से मांग रहे हो? हमको तकरीबन 14-15 साल हो गए। पुलिस वाले नहीं पकड़ते? पकड़ते हैं फिर की करिए, फिर जमानत करा लेते हैं। रेंट पे मकान है आगे ने, इसलिए औरत बन गए। हाँ जी। उतार के दिखाओ ना, उधर दिखाओ। बाजी बात कितना दिखा रही है? बाज नहीं आना, बाजू हिला के दिखाओ जरा। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। सीटीओ साहब ने अहकामात दिए हैं कि शहर से गदागरों का सफाया कराया जाए, सिग्नल्स पर मांगने वाले लोगों को चेक किया जाए। वो लोग जिन्होंने माजूरी को महज एक ढोंग बनाया हुआ है और वो बिल्कुल ठीक हैं, ऐसे लोगों पर मुकदमात दर्ज करवाए जाएं। हम फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाके खुद से चेक भी करेंगे और इसके बाद हम सीटीओ साहब के ऑफिस जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। क्या हाल है? ठीक है, ठीक, शुक्र है। आप क्यों मांग रही हैं यहाँ खड़ी? भाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है कि काम काज नहीं है, बेरोजगारी है, फंक्शन खत्म हो गए। पुलिस ने नहीं पकड़ा? आपको पता है कि गदागरी पे पाबंदी है, मांगने पे पाबंदी है? बिल्कुल है ना? हाँ फिर जी। आप क्यों मांग रही हैं? कि फिर कहाँ से जाएं, किधर खाएं, किधर खाएं? देर से मांग रहे हो? हमको तकरीबन 14-15 साल हो गए। 15 साल हो गए। कहाँ पे मांगते हो? ऐसे MU पे। MO पे? हाँ जी। पुलिस वाले नहीं पकड़ते? पकड़ते हैं फिर की करिए, फिर जमानत करा लेते हैं। जमानत करा लेते हो? कितनी दफा पकड़े गए? मैं तकरीबन 1-2 बार। 1-2 बार? कब की बात है ये वावा दिनों की बात है, कितनी देर पुरानी? तकरीबन आप तो 6 महीने, ईद छोटी ईद पे। छोटी ईद पे? बाज नहीं आना? आना क्यों नहीं आना, जब हमारे को बेरोजगारी कोई काम आप मिलेगा। अच्छे खासे मर्द हो, आप तो औरत हो ही नहीं, औरत बन के मेकअप करके क्यों खड़े बाकी हो? है हाथ देखो अपने, तुम अच्छे खासे आदमी मेरी हो, हाल तुम जब बने में कमाने क्या का कोई सहारा नहीं है, अगर फिर कहाँ जाएं हम लोग? क्यों नहीं है 1500 रुपए में क्या बनता है? क्यों नहीं है सहारा? 1500 में क्या बनता है? मेहनत करो। महंगाई कितनी हैगी, महंगाई कितनी हैगी। मेहनत करो ना। मेहनत ही करते हैं तो मेहनत करके 1500 कुछ बनता है? मर्द हो ना? हाँ, मर्द हो ना? अल्लाह ने शुक्र है। तो फिर क्यों हुई ये मजबूरी, makeup करके औरत बनी हो? मजबूरी तो कोई नहीं, है। मजबूरी हैगी। अल्लाह ने मर्द पैदा किया है, मजबूरी क्या है औरत आपकी बनने की? मजबूरी हैगी ना, अगर काम पे वसीला निकला, रेंट पे मकान है। चलो उतार के दिखाओ दुपट्टा शुपट्टा। मर्द हो ना पूरे? अल्लाह माफ करे, दुपट्टा कह रहे हो तो मेरी एक बात सुने, जब मेरी बात सुने, मैं आपको बता रही हूँ ना। हाँ। जब एक विसैल नहीं चलता, रेंट पे मकान है आगे ने, किराया पत्ती के बिल कितने आ जाते हैं आप ये बताएं। अच्छा, हाँ जी, इसलिए औरत बन गए? हाँ जी। ये कोई बात है करने की? चलो सॉरी, गलती की माजरत, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है तो मैं औरत बन गया। गलती की माजरत है, ऐसे तो नजर नहीं होता ना। आएगी। चलो दुपट्टा उतार के दिखाओ। नहीं, दुपट्टा नहीं उतारना। क्यों? नहीं क्यों? नहीं क्यों नहीं उतारना? नहीं, आपकी वजह तो होगी ना कोई? नहीं। दुपट्टा उतार के दिखाओ। ये ले दुपट्टा उतार के, दुपट्टा ऐसे कर लो, हम चले जाएंगे। दुपट्टा उतार के दिखाओ। भाई, ये ले उतार के दिखाओ ना, उधर दिखाओ। बाजी बात कितना दिखा रही है? मार दो ना। हाँ। फिर ऐसे क्यों? आपकी मजबूरी का बताया है मैंने, मजबूरी तो जो काम कराती है सब मजबूरी कराती है। कितने कमा लेते हो दिन के? 1000-1200 रुपया। बेबी का हाँ, आप मुझे 1000 पे 1000 पे कितने लगा दे, मैं काम छाड़ दूंगी, ये मेरी गारंटी है। काम पे लगवा दे। हाँ। आइए जरा उधर ट्रैफिक वाले के पास आए, आपको काम पे लगवाए। सीटीओ साहब का ऑर्डर है कि गदागर जो है वो नजर नहीं आएंगे, ट्रैफिक वाले बकायदा इस पर काम करेंगे। ये जो है ख्वाजा सरा मर्द है, औरत बना हुआ है और खड़े होके मांग रहा है, आपने इसको रोका नहीं, पकड़ा नहीं? जी, मैं कितनी दफ़ा मना किया, भगाया भी है, फिर आ जाते। अच्छा, एक मैं बिजी हूँ, मैं ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हूँ, अगर आप मुझे टाइम दे दें। तो सीटीओ साहब का ऑर्डर जरूरी नहीं है? जी 6 मरतबा आपको पहले भी बुलाया, आप आ ही नहीं रहे, बात ही नहीं सुन रहे आप। सिस्टर, मैं इधर मैनुअल ऑपरेट कर रहा हूँ, ये आप पीछे भी देखें ना, ये सारे लोग फंस जाएंगे। अच्छा ये मेरी प्राइमरी ड्यूटी है, अच्छा मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। अच्छा, ये जरा आप देखना पसंद करेंगे? 12 इनको कहा है, मना किया, भगाया भी है, लेकिन फिर आ जाते। बात करते हैं जी, मैंने भगाया था, ये फिर दोबारा आ गए, लिहाजा अब मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ये खड़े हैं तो ये खड़े रहे, यही कहने का मतलब है आपका कि ये खड़े हैं तो खड़े रहे? जी नहीं, मना करते हैं इनको, बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई भी आप करते जरा हैं। चेक कर लेंगे, आप मेरे खड़े में नहीं मना कर रहे, पीछे से आप जी मैं मना तो कर रहा हूँ, मैं कई दफ़ा इनको, मैं इनको बाई फेस, कर रहे। मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, तो माजरत। यही बात है ना, मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आ जाए जी।
बात सुने, आप मुझे सैल दे देंगे ना, ये मैं काम चाह रहा हूँ। मेरी की मजबूरी है, मैंने की ज़रूरत है कि इस काम की, मैंने कोई खुशी तो नहीं है कि इस काम में। नहीं, मर्दों को तो मर्द को उनको अच्छा लगता है, मर्दों को औरत बना दो तो कोई अच्छी बात तो वो नहीं है। बुरी बात है। हम भी मानते हैं, कुरान हदीस में मानते हैं, हम भी मुसलमान है कि हर गाल को मानते हैं, हर गाल समझते हैं। ये शेव वगैरह रोजाना करते हैं? हाँ जी, हमारी 35-40 साल मेरी उम्र हैगी, मैं झूठ नहीं बोल नाम क्या रहा। है? मेरा नाम बिल्लो है, जमील बोल देने। जमील नाम है हाँ, सीधा और नाम दिलों जमील। पर हाँ हाँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोली। अगर आप कोई भी सैल दे दे, हाँ। अगर 1000-1200 में अगर एक घर चल जाता है मेरा, मैंने की जरूरत है इस काम के लिए। ये अपना जमील कार्ड। उर्फ बिल्लो। हाँ, ओके अपना बिल्लो, क्या हाल है? ठीक है आप? मेरी बात सुने, क्या हाल है आपका? आप ठीक ठाक हैं? हाँ ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मेरा फातिमा, फातिमा। अम्मा जी कितने रहते हो? हम वो अंदर मेरी बात देखो, मेरी बात इधर रहते। कितने रहते हो? ये इधर मंदिर नहीं, इधर। अम्मा जी मंगते क्यों हो? क्या करूं, गरीबों, पानी है हमारे मुल्क में, पानी है, हैं? पानी है, पानी है बरसात की। काम क्यों नहीं करते? कम मेरा ये मुल्क देखते हैं, वहीं से कम नहीं इधर नहीं, के। तो बच्चे नहीं हैं आपके? बच्चे नहीं सपोर्ट करते? बच्चा कम करता है, मजदूरी करता है। करते हैं तो आपको नहीं मांगना चाहिए ना, ये क्या बुरी करूं बात है। बाजी, क्या करूं, गरीब है, क्या करूं। नहीं, गरीबी का मतलब ये तो नहीं है ना कि मांगना शुरू कर दो। आप घर बैठे हैं, आराम करें, आपके बच्चे घर काम के तेरे पानी है बरसात है, घर भर टोरे चढ़िया, क्या करूं। पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा आके? नहीं ऐसे चौथे पंजे ड्यारे आया हूँ, बच्चा इधर कमाता है। नहीं, पुलिस वाले ने फड़िया आके कि नहीं? नहीं नहीं, नहीं फड़िया, किसी ने नहीं फड़िया? किसी ने। अच्छा झूठ बात क्यों कहूँ बाजी, हाँ। मैं झूठ। अच्छा, आपको पता है कि ट्रैफिक के जो बड़े अफसर है ना, उन्होंने कहा है कि मांगना नहीं है सड़कों पे, हाँ तो आपने नहीं मांगना। सही है, नहीं ये बात मांगता, है। नहीं मांगता। चले आप उठें, घर चलें। अम्मा जी से रिक्वेस्ट तो की है कि आपने मांगना नहीं है। यहाँ पे मुझे कोई ट्रैफिक का एहलकार नजर तो नहीं आ रहा है जिसको मैं बुलाऊं और बताऊं कि ये देखिए अम्मा जी बैठती यहाँ पर मांग रही हैं। कह तो रही हैं, हम तो अपनी कोशिश कर सकते हैं, सीटीओ साहब का पैगाम आवाम तक पहुँचा सकते हैं। क्या नाम है? मोहसिन अली। मोहसिन अली। हाँ जी। मोहसिन क्या करते हो? बस ये भीख मांगते हैं। भीख मांगते हो? मोहसिन क्यों मांगते हो भीख? बस मजदूरा माँ बाप है, हाँ, मजदूर माँ बाप हैं, घर अच्छा। कमाने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, तो हाँ जी। काम क्यों नहीं करते हो कोई? बस किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो ये मशीन में हाथ आया है, अच्छा, उंगलियां काटी गई हैं। उंगलियां काटी गई हैं। हाँ जी। और भी काम किया जा सकता है ना, ये हाथ तो पूरा है आपका, हाँ जी। हरकत करता है ना, करके जी। दिखाओ। प्रॉपर काम करता है ना, फिर इसको यूं क्यों लटकाया हुआ है? ये बचपन से छोटा है बस। नहीं, सिर्फ छोटा है ना, हाँ काम जी। तो करता है। हाँ जी। करता है कि नहीं? बाजू हिला के दिखाओ जरा। आप खड़े होके मांग रहे हो कि हिलता ही नहीं है मेरा हाथ, हिला के दिखाओ। अच्छा हाथ ऊपर करो। प्रॉपर है ना सारा काम? जी। ट्रैफिक के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। बात सुनिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जैन साहब क्या हाल है? ठीक है जी, फर्स्ट क्लास। जैन साहब ये बताइए कि जिस तरह से सीटीओ साहब के अहकामात हैं कि तमाम वो लोग जो माजूरी को बहाना बनाकर गदागरी करते हैं उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे। ये शख्स खड़े होकर भीख मांग रहा है, क्या एक्शन लेंगे? इसमें गुजारिश ये करनी है CCP साहब और जनाब जो CTO साहब हैं उनकी वाज़ह अहकामात हैं कि गदागरी जो एक्ट है इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और इन पे FIRs देनी है। ऐसे लोग जो बेरुपियों की शक्ल में आकर इधर गदागरी करते हैं और नाजायज़ तौर पे सफ़ेद पोश लोगों को लूटते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अभी जो इसके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे इसके अलावा FIR देंगे जी गदागरी चलें एक्ट की जी, जो कर लें बनती आप है। अपनी इंशाल्लाह, कार्रवाई। ठीक है, थैंक यू। चल भैया आ रहा हूँ। डॉक्टर असद मल्ही साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो कि CTO लाहौर हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से जानते हैं, गदागरों के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की SOP बनाई है और उस पर बाकायदा डेली कोई ना कोई ऑपरेशन भी हो रहा है और बहुत से गदागर पकड़े भी हैं जिन पर मुकदमात भी दर्ज करवाए हैं, जिसका मकसद खसूसी तौर पर यह है कि आवाम को आगाही दी जाए और आपकी मेहनत का कमाया हुआ पैसा किसी ऐसे गदागर के हाथ में ना जाए जो महज एक ढोंगी हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त SOP बनाई और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है, क्या एजेंडा है?
हम बेसिकली देखें जी, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम रोड पे ट्रैवल करते हैं तो खसूसी तौर पे लाहौर के सिग्नल्स जो हैं रोड्स के ऊपर, वहाँ पे जब जो ही गाड़ी रुकती है तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो धावा आप पे बोल देते हैं ऐसे। तो उसमें नो डाउट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई फ़ील हो रहा होता है, और अगर आप चेक करें तो जो डिज़र्विंग होते हैं उन्हें कोई मदद इमदाद की ज़रूरत होती है। लेकिन इस चीज़ को सामने रख के बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग भी इस फील्ड में आ गए हैं जो कि बैगर्स का रूप धार के आते हैं और लोगों से पैसे डिमांड करते हैं और लेते हैं। तो इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए, ना सिर्फ ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर करने के लिए, बल्कि इनकी वजह से जो बाकी भी बहुत सारे इश्यूज़ पैदा होते थे उनको एड्रेस करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने जी इनके खिलाफ एक्टिव कैंपेन का स्टार्ट किया है, जिसमें जो हमें डिफरेंट सिग्नल्स पे गदागर और इस तरह के प्रोफेशनल भिखारी जो नज़र आएंगे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, बहुत से ऐसे गदागर हैं जो महज ढोंगी हैं, बाजू होता है लेकिन बज़ाहिर ये दिखाया जा रहा होता है आवाम को कोई बाजू नहीं है या अपाहज है, कुछ इस तरह से शो करते हैं। इनको बाकायदा आप लोगों ने पकड़ा भी है, रेड हैंडेड पकड़ा है और इन पर FIRs भी कराई हैं। जो मुकदमा दर्ज कराए हैं उसमें तादाद बता सकते हैं आप? देखिए एग्जैक्ट फिगर जो है वो तो हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस से लेके आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे, लेकिन हमें ये एक ओवरऑल इसको स्टडी भी करना चाहिए बेसिकली कि ये हमारा माशरा किस समत में जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, कि इवन गदागरी जो है वो भी अब प्योर नहीं रही, तो उसमें भी इम्प्योरिटी आ गई है, उसमें भी जाली गदागर आ गए हैं, उसमें भी 2 नंबर लोग आ गए हैं। तो ओवरऑल हमारे माशरे का एक ट्रेंड जो है या माशरे की अहलाकियात जो हैं उसको बड़ा हमें फोकस करना चाहिए। डॉक्टर साहब जो FIR दर्ज करवाते हैं, जो मुकदमा दर्ज करवाते हैं, उसमें कौन सी दिफात शामिल है और उसकी सज़ा क्या है? बेसिकली जी एंटी वैग्रेंसी एक्ट जो है पंजाब का जो है 1954 वाला वो चल रहा है यहाँ पे, उसके तहत इस पे 9A सेक्शन है और डिफरेंट जो बाकी सेक्शंस हैं उनके तहत किया जाता है। फिर बाकी फर्दर हम देखते हैं कि कोई इसमें 420 वाला अगर कोई फैक्टर आ रहा हो, किसी ने अपना कोई गलत किस्म का तारुफ करा के कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश की हो, तो उसके तहत भी हम मुकदमात का इंदराज करते हैं। इसमें हमें देखना ये होता है कि उस बंदे की एज कितनी है। अगर वो एडल्ट नहीं होगा, अगर बिलो एज होगा, तो फिर हम उस पर FIR दर्ज नहीं करते, बल्कि उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो डिपार्टमेंट है पंजाब गवर्नमेंट का, उसके हवाले करते हैं और वो उन्हें अपने सेंटर्स पे लेके जाते हैं और वहाँ पे उनकी रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा माफिया है, नो डाउट, इससे पहले भी इस पर काम होता रहा और जब से आपकी तैनाती है आप भी बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब माफिया को कैसे हैंडल करेंगे, क्या एक प्लानिंग बनाई है? क्योंकि अक्सर औकात हम ये भी देखते हैं, बड़ा दर्दनाक जुमला है जो मैं बोलने जा रही हूँ, बच्चे अगवा हो जाते हैं, फिर उनको अपाहज करते हैं, फिर उनको सिग्नल्स पर बिठा देते हैं, फिर रात में उनसे जितने पैसे इकट्ठे होते हैं वो मिलकर डिवाइड किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा माफिया है, इसके हवाले से क्या प्लानिंग आपने किया? क्या कोई माफिया का मेन बंदा भी पकड़ा है? देखिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, काफ़ी दफ़ा इस तरह के गैंग्स जो हैं वो बस्ट किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल देखें आबादी का तनासब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फिर बाकी डिफरेंट सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स हैं हमारे माशरे के, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ हमें फ़ील होता है और लगता है कि बेरोज़गारी में शायद इजाफा है या ओवरऑल लोगों के माशी हालात ऐसे हैं। और ये तो कुछ जायज़ फैक्टर हो गए, लेकिन कुछ इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ईजी पैसे के हसूल के लिए जो चाहते हैं हमें काम ना करना पड़े, हम बैठे हों खड़े हों, आदत पड़ जाती है, इजी मनी के चक्कर में वो इन चीज़ों में लग जाते होते हैं। तो नो डाउट इसमें बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइज गैंग्स भी सामने आते हैं, माजी में भी उनके खिलाफ काफ़ी एक्शन रहा है और अभी भी इसी तरह जो भी सामने आएगा उसके खिलाफ एज पर ला कार्रवाई हम करते रहें। ठीक है। डॉक्टर साहब लास्ट में ये मैसेज दीजिएगा, फिर उसके बाद हम बाकायदा फील्ड में जाएंगे और बाकायदा जैसे आप लोगों के ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं, DSPs, SPs, और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर्स की तो बड़ा अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं। वो शख्स जो गदागरी करते हुए पकड़ा गया और ट्रैफिक वालों ने देख लिया, या वो ख्वाजा सरा जो बिल्कुल ठीक है और ढोंग लगाकर ये काम कर रहा है, क्या करेंगे उसके साथ? हमारा जी बिल्कुल एंटी बैगरी स्क्वाड बना है, उनके पास डेडिकेटेड गाड़ी है, डेडिकेटेड स्टाफ है। बेशक बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन हम उन्हें गाड़ी में बिठाएंगे और कंसर्न पुलिस स्टेशन के हवाले करेंगे, या अगर वो अंडर एज हुआ तो हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जमा करा देंगे। इसमें ज़ीरो टॉलरेंस होगी। इसके साथ साथ मेरी शहरियों से बड़ी ये एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली लोगों की मदद करना बिल्कुल मत रोकें, ज़रूर लोगों की मदद करें, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएँ, बजाय इसके कि गाड़ी में बैठ के किसी को आसानी से पैसे पकड़ाने के। आप अपने इर्द गिर्द माशरे में देखें कि जहाँ पे वाकई ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास खुद चल कर जाएं और उनकी वहाँ पे जाके मदद करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है, इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।